अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ टेंशन, परेशानी और फ़िक्र हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब हम अपनी नौकरियों का फ़िक्र करते हैं, अपने घर वालों की, अपने मुस्तक़बिल की और यहाँ तक कि उन चीज़ों का भी जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक खूबसूरत चीज़ की याद दिलाना चाहती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़्यादा फ़िक्र मत करो। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अत-तलाक में आयत नंबर 3 में, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। यानी जब तुम्हारा दिल भारी हो जाए, जब हालत तुम्हारी सोच के खिलाफ चलने लगे, तो अल्लाह की तरफ रुजू करो, क्योंकि अल्लाह ही है सारे कामों का सबसे बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते थे, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गई। कितनी बार हम किसी चीज़ के खो जाने पर रोए हैं, उसे अपनी तबाही समझा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि अल्लाह ने हमारे लिए उससे कई बेहतरीन चीज़ मुहैया कर दी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा आयत नंबर 216 में, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और उसमें तुम्हारे लिए भलाई, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और उसमें तुम्हारे लिए शर हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हमारी निगाह बस एक छोटे से हिस्से को देखती है, मगर अल्लाह पूरी कहानी देखता है। हम प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अल्लाह की इल्म हमारी सोच से कहीं 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 आगे है। कई बार जो हम समझते हैं कि डिले हो रहा है, दरअसल वो अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है। कभी जो रिजेक्शन दिखता है वो दरअसल रीडायरेक्शन होता है बेहतरीन की तरफ। सोचिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी को, जब बचपन में उन्हें उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। कितनी तकलीफ हुई होगी, मगर अगर ऐसा ना होता तो वो मिस्र ना पहुंचते, अगर झूठा इल्ज़ाम ना लगता तो जेल न जाते, और अगर जेल न जाते तो बादशाह के ख्वाब की ताबीर देने का मौका कैसे मिलता, और फिर वो मिस्र के वज़ीर न बनते और अपने घर वालों को दोबारा न मिलते। हर मुसीबत, हर तकलीफ उन्हें एक बड़े मकसद की तरफ ले जा रही थी। अल्लाह जब इम्तिहान लेते हैं तो साथ में कई बड़ी नेमत भी रखते हैं। जब चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं होती, मायूस मत होइए। शायद वो नौकरी ना मिलना, वो रिश्ता टूटना या कोई दरवाज़ा बंद होना, ये सब अल्लाह की तरफ से शानदार तदबीर का हिस्सा हो। भरोसा रखिए अल्लाह पर। अल्लाह की प्लानिंग हमसे बेहतर है, भले ही हम उसे अभी ना समझें। मुसीबत हमेशा के लिए नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान में 2 बार फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मिसाल देखिए, सालों बीमार रहे, मुसीबतें आईं, तकलीफ़ें झेली, लेकिन जब उन्होंने सब्र किया और अल्लाह से रुजू किया, तो अल्लाह ने उन्हें उनकी हर नेमत वापस कर दी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो याद रखिए, चाहे हालत कितनी भी मुश्किल हो, रात चाहे कितनी भी तकलीफ दे हो, सुबह ज़रूर होती है। जब रातों को नींद ना आ रही हो, तो लोगों की तरफ भागने की बजाय अल्लाह की तरफ दौड़िए, क्योंकि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम अपने बोझ को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए, जब भी कोई परेशानी आती, लेकिन नमाज की तरफ दौड़ते थे, क्योंकि नमाज महज एक रिवायत नहीं, बल्कि एक सीधी बात है अपने रब से, अपने मालिक से बात करने की। जब फ़िक्र बढ़े तो याद रखें, अपने हाथ को उठाएं और दुआ करें। जब दिल घबराए तो सजदा करें। जब नींद टूटे तो रात को सन्नाटे में उठ के नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह से दुआएं करें, क्योंकि जो अल्लाह से माफ़ी चाहता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकालने का रास्ता बना देता है, और ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। हम बहुत चीज़ों की फ़िक्र करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लोगों की राय, अतीत की गलतियाँ या अनदेखा मुस्तक़बिल। लेकिन सच्चाई ये है, हमारी ज़िम्मेदारी बस कोशिश करना है, नताइज अल्लाह के हवाले हैं। हमें परिंदों से भी सीख लेनी चाहिए। वो हर सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तवक्कुल के साथ। वो फ़िक्र नहीं करते कि उनको खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, लेकिन अल्लाह उनका रिज़्क देता है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।
हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की उन चीज़ों पर अफ़सोस करते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, मगर कुरान में अल्लाह ताला का वादा है, सूरह इब्राहीम आयत नंबर 7 में, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा कर दूँगा। सोचिए आज जो नेमत हमारे पास है, हम उसका ख़्याल भी नहीं करते। मसलन हम जो साँस ले रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, हमें अल्लाह ताला ने सेहत दी है, हम रोज़ सुबह उठ रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी-बड़ी नेमतें हैं, जिनका हम शुक्र भी नहीं अदा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असली दौलत माल की कसरत में नहीं, बल्कि दिल की अमीरी में है। तो अल्लाह ने दिया है, उसमें खुश रहिए, दूसरों से मुकाबला ना करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तो आज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू करिए। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और देखिए कैसे अल्लाह आपके दिल को रोशन कर देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।